लेकिन हम इसके बाद जो समिति है और कुप्रथा खत्म करने की जो विचारधाराएं चल रही है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो गरीब वंचित लोगों के प्रति इतना आप लोग जागरूक करते हैं और लगातार पूरे जिले में इतना काम कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय महेश भाई साहब और उनकी समस्त कमेटी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जब तक आगे नहीं होगा तो पीछे काफिले भी नहीं होंगे। आज मुझे तो ये लगता है कि पहली बार है हमारे बीच उपस्थित सभी सामाजिक गण और बीच में लंबे समय से जुड़े हुए माननीय मित्र नुना जी। तो नुना वालों ने जो आज इस कुप्रथा के प्रति सजग होते हुए और समझते हुए और जागरूक होते हुए ये जो सभा रखी है, तो ये बड़े ही गौरव की बात है कि आपने ये पहल शुरू की है। शायद है ये पहल आज पहली बार हो रही हो यहाँ कि अपने बीच मोहल्ले में, समाज में, और ये लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी को एक आगे होना ही पड़ता है। तो उस बीच आज जुड़ने वाले जो हमारे रिश्तेदार हैं वो आगे आए हुए हैं, इनसे भी बहुत से लोग सीखेंगे और समझेंगे। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिस बात को कुप्रथा को हम सम्मान पूर्वक चलते रहते हैं और चलाते रहते हैं, उसी को ही हम परंपरा बना लेते हैं। तो ये भी एक परंपरा ही है। कहीं ना कहीं हमारे बीच कल मास्टर साहब थे, आज बीच नहीं रहे हैं, लेकिन एक जो दुखद पल आज दे चुके हैं वो दे गए हैं, उनका दुख वर्षों तक हम नहीं भुला पाएंगे। उस बीच हमारे यहाँ सभी भाई बंधु उस दुख को थोड़ा थोड़ा करने के लिए यही उपस्थित हुए हैं कि एक ढांढस बनाए और सभी को, परिवारजनों को ये दुख सहन शक्ति सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। और हम सबको भी यही इस समिति से सीख लेनी चाहिए और यहाँ पर इस कार्यक्रम से भी सीख लेनी चाहिए कि आगे चल के हम भी इन विचारधाराओं पर चलें और इसको लगातार आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारे बीच से कोई भी व्यक्ति होता है तो वो चला तो जाता है, लेकिन चला जाने के साथ साथ बहुत सारा दुख, बहुत सारा कर्ज, बहुत सारी परेशानियां भी छोड़ के जाता है। तो कहीं ना कहीं आज से छोटा कोई भी कार्यक्रम अगर हम कराते हैं तो 50,000 लाख से रुपए से कम नहीं पड़ता है। इसी बीच पहले उपरांत बीमारियों में भी पैसा लगता रहता है और बीमारियों से नहीं निकल पाते हैं। इस बीच में ही अगर हमारे बीच का कोई भी सदस्य स्वर्गवासी हो जाता है, इसके बाद में एक विचारधारा और हमारे बीच में बनी रहती है कि कोई काके, अगर हम तेर भी नहीं करें तो को काके। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हमारी नासमझी यही है कि को काके, को नहीं पड़ी तो हमें चिंता यही है कि को का पड़ी। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो कोका की चर्चा को खत्म करते हुए इस बात को समझना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। और सही कर रहे हैं तो सही करने के लिए भी हमें समझ होनी चाहिए। अगर हमें समझ नहीं है सही और गलत की, तो हम इस बात को एक दूसरे पर ठोक देते हैं कि कोका के, अगर पड़ोसी कह रहे कि नहीं भैया तेरी कटने पड़े, तो हमने कह दी ठीक है भैया, 4 आदमी कह रहे थे नहीं भैया यार वो मीठा 2-4 और बनाने पड़े, एक मीठा बनवा रहे आप। तो भैया 2-4 लोग कह रहे थे इसलिए हमें मीठा 4 बनवाने पड़े, नहीं तो हम एक मीठा बनवा रहे थे। भैया सब्जी सादा नहीं मिक्स वेज बनवाई हो, खीर भी अच्छी बनवाई हो, 4 लोग कह रहे थे। तो 4 लोगों के चक्कर में हम 4 लोग बर्बाद हो चुके हैं। 4 लोग कह रहे थे कि ऐसा करो तो हम करने लगे, 4 लोग कह रहे तो ऐसा कर लो, ऐसा करने लगो। उन्हीं 4 लोगों से कहो कि 20-20 हजार रुपया दे दो, फिर कार्यक्रम कर दे हैं, बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम हो जाए। तो कोई को चर्चा नहीं करने, ना 4 लोगों को करने, ना 6 लोगों को करने। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमें खुद अपने सर पे लेनी चाहिए, क्योंकि हमें समझ नहीं है इस बात की। और इस बात की जो हमें समझ ही नहीं है कि हम अच्छा क्या कर रहे हैं और बुरा क्या कर रहे हैं। हम तो 4 लोग जैसा कह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो जो लंबे समय से जो सब परंपराएं चल नहीं आ रही हैं, उनको हम हरी झंडी भी देते जा रहे हैं, काहे कि जो परंपरा है। तो ये कुप्रथा को भी हम परंपरा बनाए हैं, तो इसलिए इसको धीरे धीरे खत्म करें, क्योंकि हम इससे जागरूक हों। और ये कार्यक्रम जो आज हम सबके बीच रखा हुआ है, इससे भी हमें सीख लेनी चाहिए कि कार्यक्रम आखिर क्यों रखा हुआ है। इसमें जो भी वक्ता अपने अपने विचार रखते हैं,
तो इन विचार इसलिए रखते हैं, नहीं तो आराम से कोई भी आए वो चुपचाप बैठ के हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और चले जाएंगे। तो फिर हमें बीच में जो उपस्थित हमारे भाई बंधु माताएं बहनें बैठी हुई है उनको हम क्या देके जाएंगे? सिर्फ हम अगर श्रद्धांजलि देंगे तो क्या देके जाएंगे? तो इन लोगों को ये भी तो पता होने चाहिए कि आखिर में शोक सभा होती क्या है। तो शोक सभा हमारी जो कुप्रथा 13वीं 11वीं 14वीं जो चल रही थी आ रही थी उसको खत्म करने के लिए ये हमारे बीच नया अवसर हम बीच ला रहे हैं। हमारी समिति, अपने समाज के लोग, हमारे भाई बंधु, पढ़े लिखे जागरूक व्यक्ति हैं जो वो इस बीच आप सबके बीच उपस्थित होके आप सबके बीच विचार रख रहे हैं कि अब जो हम 13 लाख रुपया खर्च करके कोई भी होता है, कोई का युवा भाई बंधु, माता, बच्चे, पत्नी लगातार लंबे समय बीमारी में भी पैसा लगाते रहते हैं। कोई बीमार व्यक्ति पड़ गया तो यहाँ पैसा लगाया, बाहर पैसा लगाया, खेती जमीन मकान सब कुछ बिक जाता है और बिकने के बाद में वो व्यक्ति एक दिन मर जाता है। तो वो मर गया, इसके बीच में भी एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि समाज को उठा के अब बताओ तो काले को बांध के, अरे तो बांध के तो तुम भी बैठे तो तुम्हें काले जाने, तो उनसे कह रहे कि बेका बांध के ले गए, पीछे आप भी तो वो आगे चले गए, हमें पीछे से चल रहे हैं और हमारे जो पीछे है उन्हें भी आगे चलने, तो कहीं ना कहीं चलने तो सभी को है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नहीं लेके गया तो जो छोड़ गया तो वो भी पूरा लुटा दो, उसमें आग लगा दो, काहे के वो कुल लेके गए। तो लोग लेके नहीं गए, वो बच्चे छोड़ के गए, नाती पोते छोड़ के गए, तो उन्हीं के यशगान तो गाएंगे। जो हमारे बीच काशीराम कुशवाहा स्वर्गीय मास्टर जो थे तो वो चले तो गए लेकिन एक नाम छोड़ के प्रधानाध्यापक थे। तो जो करनी अपने जो कर्म कर गए वो छोड़ के गए, एक उसमें है कि प्रधानाध्यापक थे। तो हम अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य भी करके जाएं कि चले तो जाएं। ऐसे काशीराम कई हुआ करते होंगे, हुए होंगे और होंगे, लेकिन प्रधानाध्यापक जैसे नहीं हुए होंगे। इसलिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं कि उनने ऐसे विचार अपने दामाद के अंदर भी रखे होंगे। वो पढ़े लिखे थे, जागरूक थे, शिक्षित थे, तभी वो ऐसे विचार रखते होंगे घर में। काहे कि घर में जैसा माहौल होता है, जैसी चर्चाएं होती हैं, हम उसी पे अमल करते हैं। लगातार आप बच्चे से कार्य कर रही हो, फिर आपकी बहू भी अपने बच्चे से कार्य कर रहे। और अगर आप कार्य नहीं कर रहे हो तो गारंटी से कह रहे कि आपकी बहू भी कार्य कहने से 100 बार सोचे क्या मैं नहीं कर दूं। जब हमारी सास नहीं करती तो हम कैसे की? आप अपने पति से उल्टे सीधे बोलिए तो भी अपने पति से बोलेंगी, आप नहीं कछु करोगे। काहे कि जब आप अपने पति से बोलती तो हम अपने पति से काहे नहीं बोले? ठीक है, तो पहले तो हमें खुद समझने, कोई के बीच में समझने के लाने हमारे बीच बैठे हैं। जैसे मास्टर साहब के दामाद है जो नुना ब्रजेंद्र नुना जी, तो नुना भाई जो बैठे हैं तो एक जी सीख है हमारे बीच, ऐसी सीख है कि आज इस युवा लड़के ने घर में, अब यही है, इनके आगे पीछे तो कोई है नहीं है, बच्चे परिवार माता जी हैं, तो सब कुछ यही है। अब तो हम उनका बहुत बहुत आभार करेंगे जो आपने बानपुर जैसे अपने समाज में इस कुरीति को खत्म करने के लिए जो विचार रखे, और विचार को और हम सबको अवगत कराया विचारों के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपके द्वारा इस विचारों से प्रेरित होके और हमारे भाई बंधु भी इस कुप्रथा के प्रति हमेशा सजग हो और फिर भी को खत्म करके ऐसे सोच सेवा रखें, ताकि हमारे लोग जो गरीब व्यक्ति है, भाई है, समाज में जो तो वे ना तो कर्ज के द्वारा परेशान हो कि नहीं अब वो चिंता है कर्ज की ओर है चुकाने की, तो ऐसा नहीं हो। तो हम तो यही कहेंगे कि इसको लगातार हम इस पे अमल करें और ऐसे ही ऐसे लगातार इस मोहल्ले में है, कल किसी गांव में है, किसी जिले में है, तो ऐसे ही ऐसे लोग चिंगारियां एक लगाते हैं लेकिन पूरे खेत जल जाते हैं। तो ऐसे ही हो कि सीख की तो एक जलाने की जरूरत है, पूरी जंगल जल जाए। तो ऐसे ही है कि अब धीरे धीरे अगर समाज में ऐसी समझ में जागृति आएगी और हम सब प्रेरित होके आगे ऐसा करेंगे, क्योंकि जीवन मरण ये जीवन के सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चय है। अब तो उसके तमाशे कितने बना लो आप, ठीक है, और तमाशे हमारी जिंदगी में तो बहुत सारे हैं,
और सु अवसर जैसे तमाशे हैं कि जब से जन्म भाव तब ऐसे बाजे बज रहे, तो बजत बजत अब जन्म भाव तो बज गए डस्टोन में, फिर बर्थडे पे भी बज रहा हो, फिर ब्याह में बज रहा हो, फिर विदा में दिवाह में, सब में तो बज रहा हो। तो 13वीं में जरूरी है कि अब एक बार खीर पूरी कुटिया नहीं खाओ? बताओ आप, जीवन भर तो खा रहे मिठाई जब से भाई, अब नहीं खाओ एक बार तो की घड़ी में के अपने बीच में कोनो व्यक्ति चलो गो तो नहीं खाओ मीठा, जिन्हें नहीं खाने अब एक दिन कछु चले नहीं का भाई? बताओ, आप बताओ है? तो यही है कि सभी को इस विचारों पे अमल करना चाहिए और समस्त हम कमेटी की मजिस्ट्रेशन की जो कमेटी है उसका बहुत बहुत पुनः आभार व्यक्त करेंगे, ताकि आप लगातार समाज में ऐसे कार्य कर रहे हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय हैं। और मैं पुनः माननीय मास्टर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।